हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित मिश्रा है। वेलकम इन इकोहॉलिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफडीआई। एफडीआई एक छुपा प्रॉब्लम है। मतलब एफडीआई धीरे धीरे जो होता है ना, एक फ्रूट होता है जो ऊपर से तो अच्छा दिख रहा है पर अंदर से सड़ रहा है। वैसे ही एफडीआई का भी सीन चल रहा है। एफडीआई ऊपर से हमें अच्छा दिख रहा है कि मतलब न्यूज़पेपर में अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो कहीं से, तो आप ये नोटिस करोगे कि सब लोग ये लिख रहे हैं कि एफडीआई इंक्रीज हो गया। 81 बिलियन डॉलर का एफडीआई हमारे देश में। आप ये सुनोगे कि पिछले बार से हमारा एफडीआई 14% इंक्रीज हो गया है। पर ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो जो लोग बता नहीं रहे हैं, पर हम आपको बताएंगे कि एफडीआई में प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं। 4 प्रॉब्लम्स हैं हमारी एफडीआई में, जो एक जो मतलब जो हमारा एफडीआई है ना, उसको अंदर से परेशान कर रही है। ठीक है, 4 प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं वो चारों प्रॉब्लम बताऊंगा आपको, पर उससे पहले जो हमारा जो करंट अफेयर का सीन है ये, इसमें हम आपको बेसिक भी समझाएंगे और करंट अफेयर भी समझाएंगे। तो हम पहले बेसिक समझ लेते हैं कि एफडीआई क्या है, फिर हम उसकी जो परेशानी है वो समझेंगे। ठीक है, ठीक है। ये देखो न्यूज़पेपर में आ रहा है 96% एफडीआई फॉल हो रहा है। ये है, ये देखो 81 बिलियन एफडीआई इंक्रीज हो गया है और 14% प्रीवियस ईयर से इंप्रूव हो गया है। ये करंट अफेयर है। ठीक है, तो एफडीआई है क्या? पहले एफडीआई ये होता है कि कोई भी फॉरेनर हमारे देश में आके इन्वेस्ट कर रहा है, हमारे देश की कंपनीज में आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर वो 10% से ज़्यादा अगर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करे, अगर वो शेयर्स में अगर 10% इन्वेस्ट कर रहा है हमारे देशी कंपनीज में, तो वो क्या कहलाता है? एफडीआई कहलाता है। एक छोटी सी डेफिनेशन है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर वो 10 अगर वो अगर वो 10% से कम इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अगर मैं आपको एफडीआई और एफआईआई छोटे एग्जांपल के थ्रू बताऊं, तो एफडीआई इज लाइक शाहरुख खान साहब। शाहरुख खान क्या है? एफडीआई हैं। और जो दलजीत दोसांझ है वो क्या है? एफआईआई है। क्यों दलजीत दोसांझ एफआईआई है? दलजीत साहब किसी अलग देश में, अलग स्टेट में जाते हैं, वहां से पैसा कमाते हैं और फिर वापस जो अपने घर पंजाब वहां चले जाते हैं। ठीक है, पर जो शाहरुख खान है, शाहरुख खान का जो लोकल घर है वो कहाँ पे? दिल्ली के है शाहरुख खान साहब। पर वो मुंबई में जाते हैं, मुंबई से पैसे कमाते हैं, पर वो मुंबई से पैसे कमा के से फिर वो वापस से दिल्ली में नहीं आते हैं। वो मुंबई में पैसे कमा के वो मुंबई में ही रहते हैं। ठीक है, तो शाहरुख खान साहब एफडीआई हैं। मतलब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब 10% ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है तो वो क्या कहलाता है? एफडीआई। अगर 10% से कम इन्वेस्टमेंट करे तो एफआईआई। ठीक है, तो ये बहुत मतलब मजाक से एक एफडीआई एफआईआई का वो है। उसके बाद दूसरा जो डिफरेंस है एफडीआई और एफआईआई का, वो ये है कि एफडीआई क्या करता है? जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहा है, जब कोई इंसान किसी पे इन्वेस्ट ज्यादा करता है, तो वो पूरा मैनेजमेंट और पूरा प्रोडक्शन देखता है। अगर सपोज अगर सपोज मैं अगर टाटा टाटा इंस्टीट्यूट अगर मैं सपोज टाटा इंस्टीट्यूट तो नहीं रहने देते हैं, अपन रिलायंस खरीदते हैं। ठीक है, अगर मैं जियो को खरीद लूं, अगर मैं कल जियो की कंपनी खरीद लूं, अगर मैं मेरा जो जियो का शेयर है वो 10% से ऊपर, मेरा सपोज 30% में जियो के शेयर खरीद लेता हूँ। ठीक है, सपोज 30% खरीद लेता हूँ, तो मैंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया है जियो में। अब जब मैंने इतना पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया है जियो में, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका मैनेजमेंट देखूं कि भाई कोई कहीं जो मैनेजमेंट है वो कहीं कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा, कोई किसी गलत जो जिसको भी वो लोग चुन रहे हैं लीडरशिप के लिए या फिर किसी भी काम के लिए, जब वो अगर वो एम्प्लॉय का सिलेक्शन कर रहे हैं तो वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो जियो के जो सिम बन रही है, जियो के जो मोबाइल बन रहे हैं, जियो के जो रिचार्ज के जो ऑफर वो लोग दे रहे हैं, वो सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो चीज मैं देखूंगा। पर एफ आई आई और एफ पी आई में क्या होता है? एफ पी आई और एफ आई लगभग बराबर ही होता है। ठीक है, एफ आई आई में ये होता है कि इन्वेस्टमेंट इतना कम करते हैं वो लोग कि वो मैनेजमेंट और फिर प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है। और तीसरा जो डिफरेंस है, वो एफडीआई जो होते हैं वो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एफ एफ आई आई शेयर्स और बॉन्ड्स दोनों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, बॉन्ड्स क्या होता है? बॉन्ड्स आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिससे जिसको हम एज अ बोरोइंग के लिए यूज करते हैं। जब मार्केट में अगर लोन उठाना हो तो हम कैसे कैसे यूज कर किस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे? तो वो है बॉन्ड। ठीक है, अगर मार्केट से हमें पैसे उठाने हो एज अ इक्विटी, तो हम किस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे? हम शेयर्स।
ठीक है। अगर हमें मार्केट से पैसे उठाने हो और एज अ लोन, एज अ बोरोइंग पैसे उठाने हो तो हम क्या यूज करेंगे, बॉन्ड। और अगर एज अ इक्विटी उठाना हो तो शेयर यूज करेंगे। ठीक है, तो एफडीआई सिर्फ शेयर में इन्वेस्टमेंट करता है, एफआईआई बॉन्ड और शेयर दोनों में इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, अब एफडीआई को, एफपीआई को हॉट मनी भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते, कभी भी जा सकते हैं देश से। ठीक है, तो इसलिए इन्हें हॉट मनी कहते हैं। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एफडीआई इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। हम इतना साल भर में जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उस साल भर में एफडीआई इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, या फिर एफआईआई इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है कि हम उसे बार बार पढ़ते हैं। देखो, ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल। इसमें जो टू सेक्टर मॉडल है, ये टू सेक्टर मतलब एक फर्म है, एक हाउस होल्ड है। तो इसमें एक बहुत बेसिक तरीके से बताया है कि इकोनॉमी किस तरीके से काम करती है। जो फर्म होते हैं और हाउस होल्ड होते हैं वो आपस में दो जगह मिलते हैं। एक मिलते हैं मार्केट में, एक मिलते हैं कंपनी में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मार्केट में, और एक मिलते हैं रियल मार्केट में, गुड्स सर्विस के मार्केट में। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मार्केट होता है, उस मार्केट में क्या होता है, हाउस होल्ड अवेलेबल कराता है फैक्टर सर्विसेज और फर्म्स अवेलेबल कराती है फैक्टर पेमेंट। हाउस होल्ड फर्म्स अवेलेबल कराता है गुड्स सर्विसेज, हाउस होल्ड अवेलेबल कराता है एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड अवेलेबल कराता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। अब इसमें एक चीज देखने वाली बात है, इसको अगर हम थोड़ा सा और एक्सपांड करें तो आपको मालूम चलेगा जो फर्म और हाउस होल्ड के अलावा बहुत सारे और भी सेक्टर्स होते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, जैसे एक्सपोर्ट होता है, जैसे सेविंग होती है, टैक्स होता है, इंपोर्ट होता है, ये सारे होते हैं। ठीक है, अगर सपोज इकोनॉमी में सिर्फ 100 रुपए हैं, अगर फर्म के पास 100 रुपए हैं तो इकोनॉमी में कितने रुपए घूमेंगे, सिर्फ 100 रुपए घूमेंगे। मतलब अगर फर्म के पास 100 रुपए हैं तो हाउस होल्ड के पास 100 रुपए आएंगे। अगर हाउस होल्ड के पास 100 रुपए हैं तो वो फर्म से सिर्फ 100 रुपए के सामान खरीद पाएगा। पर अगर कोई हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर दे 1000 रुपए का, तो हमारे देश में कितने रुपए आ जाएंगे, हमारे जो सर्कल है उसमें कितने रुपए आ जाएंगे, 1000 रुपए आ जाएंगे। तो अब कितने रुपए घूमेंगे हमारे सर्कल में, 1000 रुपए घूमेंगे। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का, वो क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। देखो, यही है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कहां से आता है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट आता है एफडीआई और एफआईआई से। ठीक है, तो ये है पैसे आने का मीडियम, ये है इंजेक्शन, जिसके थ्रू हमारे देश में क्या आता है, पैसा आता है। और पैसा क्यों, इन्वेस्टमेंट हमारे देश में इंपॉर्टेंट क्यों है, कल भी मैंने बताया था आपको, ये जीडीपी का क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा हमारे देश के अंदर तो हमारा जीडीपी बढ़ेगा। तो इसीलिए एफडीआई एफआईआई इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया। एक चीज फिर से रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। सपोज अगर हमारे देश में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर अभी हमारे देश में कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं अभी हमारे देश में। तो हाउस होल्ड के पास अगर 100 रुपए है तो वो फर्म कितने रुपए के सामान बनाएंगे, सिर्फ 100 रुपए का ही सामान बनाएंगे। अगर हाउस होल्ड के पास 1000 रुपए है तो फर्म कितने रुपए का सामान बनाएंगे, 1000 रुपए का सामान बनाएंगे। अगर हाउस होल्ड के पास 10,000 रुपए है तो फर्म कितने रुपए का सामान बनाएगी, 10,000 रुपए का बनाएगी। अगर हाउस होल्ड के पास 10,000 रुपए ही है तो फर्म अगर 1,00,000 रुपए का सामान बना देगी तो सिर्फ 10,000 का ही सामान बिकेगा, बाकी 90,000 का सामान क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल है, इसमें जितना भी पैसा इकोनॉमी में होता है वही क्या होता है, रोटेट करता रहता है। अगर कहीं से इन्वेस्टमेंट ही हमारे देश में नहीं होगा तो हमेशा वही सेम अमाउंट का पैसा ही घूमता रहेगा और इकोनॉमी की ग्रो नहीं होगी। तो इसीलिए एफडीआई और एफआईआई इंपॉर्टेंट है। वो हमारे इकोनॉमी के अंदर पैसा इंजेक्ट करते हैं ताकि फ्लो ऑफ इनकम क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, इसलिए एफडीआई एफआईआई इंपॉर्टेंट है। एफडीआई हमारे देश में दो रास्ते से आ सकता है, एक है ऑटोमेटिक रूट, एक है गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट मतलब आप आओ कंपनी लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ये है गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। जब आप गवर्नमेंट से परमिशन लोगे तो दो तरीके से परमिशन ले सकते हो। जब आपकी कंपनी 5,000 करोड़ से कम की है तो आपको कॉमर्स मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ेगी, और जिस भी डिपार्टमेंट, जिस भी जो भी रिस्पेक्टिव आप कंपनी खोलने वाले हो वो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री से आपको पूछना पड़ेगा। अगर सपोज आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग अगर आप कंपनी लगाना चाह रहे हो तो आपको मैटी से पूछना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पूछना पड़ेगा। अगर आप डिफेंस के रिगार्डिंग अगर कंपनी लगाना चाह रहे हो तो आपको होम मिनिस्ट्री से पूछना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री और जो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री है उससे पूछना पड़ेगा। अगर आप 5,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको सिर्फ कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, उससे पूछना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एफडीआई में। चलो, अब आते हैं सीधे हमारा जो करंट अफेयर है उसमें। हमारा करंट अफेयर ये है कि जो एफडीआई हमें जो दिख रहा है 81 बिलियन डॉलर, वो धीरे धीरे अंदर से क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, हमारा न्यूज है। तो उसको प्रूफ करने के लिए जो मेरा पहला पॉइंट है वो ये है
पहला पॉइंट ये है कि जो एफडीआई इनफ्लो हो रहा है हमारे देश के अंदर और जो एफडीआई आउटफ्लो हो रहा है वो अराउंड 0% ऑफ जीडीपी हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जितना पैसा हमारे देश में एज अ इन्वेस्टमेंट आ रहा है माइनस जितना पैसा हमारे देश से बाहर जा रहा है किसी और देश में आ रहा है एज अ इन्वेस्टमेंट, वो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, 0 है। आई रिपीट, जितना एफडीआई हमारे देश में आ रहा है माइनस जितना एफडीआई हमारे देश से जा रहा है, उनका जो डिफरेंस है वो है क्या है, 0 है। अच्छा, ये परेशानी क्यों है सर? मतलब अगर हमारे देश से एफडीआई हमारे देश में अगर एफडीआई आ रहा है तो वो अच्छी बात है, और हमारे देश से अगर एफडीआई जा रहा है तो वो बुरी बात है। बुरी बात क्यों है सर? बुरी बात इसलिए है क्योंकि हमारे देश में जो एफडीआई आ रहा है, मोस्टली जो एफडीआई आ रहा है वो आ रहा है सिंगापुर से, वो आ रहा है मलेशिया से, और हमारे देश से जो एफडीआई जा रहा है वो भी जा रहा है सिंगापुर से, सिंगापुर में वो जा रहा है मलेशिया में। तो जो रिसर्चर्स हैं, जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हमारे देश में हो क्या रहा है सर। ये देखो आप, राउंड ट्रिपिंग हो रही है। राउंड ट्रिपिंग मतलब ये हो रही है कि इंडिया है, इंडिया के पास सपोज ये सिंगापुर है, सिंगापुर वाले क्या कर रहे हैं, राउंड ट्रिपिंग माने होता है कि इंडिया की जो कंपनी है और ये सिंगापुर है, ठीक है, इंडिया की जो कंपनी है वो अपना पैसा सिंगापुर ले जाती है और सिंगापुर में जाके एक शेल कंपनी खोलती है, एक शेल कंपनी खोलती है, उस शेल कंपनी को बोलती है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, तो इस तरीके से सिंगापुर क्या में इन्वेस्ट कर रहा है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इसी तरीके से इंडिया का पैसा कहाँ जा रहा है, सिंगापुर जा रहा है। इस तरीके से पैसा हो रहा है। तब इंडिया का पैसा सिंगापुर जा रहा है तो क्या हो रहा है, एफडीआई का क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, और सिंगापुर का पैसा इंडिया में आ रहा है वो क्या हो रहा है, एफडीआई का इनफ्लो आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है। पर घुमा फिरा के अगर हम देखें तो वही पैसा, जो इंडिया का जो पैसा है वही घुमा फिरा के आ रहा है, राउंड ट्रिपिंग हो रही है। मेरी बात समझ रहे हो आप? एम आई क्लियर? तो जो हमें खुश होने वाली बात नहीं कि हमारे पास सिंगापुर मलेशिया से इतना पैसा आ रहा है, ऐसा बोला जा रहा है रिसर्चर्स के द्वारा, जो ये पैसा आ रहा है सिंगापुर मलेशिया से वो हमारा ही पैसा, हमारे देशी कंपनी वहां पे शेल कंपनी खोल के हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब अगला सवाल बनता है सर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे देश और सिंगापुर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट मतलब यह है कि अगर सिंगापुरी कंपनी हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट करे तो उससे सिंगापुर ही टैक्स लेगा, और अगर हमारी कंपनी अगर सिंगापुर में जाके इन्वेस्टमेंट करे तो उससे कौन टैक्स लेगा, इंडियन कंपनी ही टैक्स लेगी। तो मतलब अगर हमारी कंपनी, अगर इंडिया की जो कंपनी है, अगर मैं अमित हूं, अगर मैं अपने देश में अगर अपनी कंपनी खोलूंगा तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा, 25% टैक्स देना पड़ेगा। अगर मैं सिंगापुर में जाके एक फर्जी कंपनी खोलूं और उस कंपनी को बोलूं कि भाई आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट करो, और एज अ सिंगापुर बोल के इन्वेस्टमेंट करो कि भाई ये कंपनी क्या है, सिंगापुरी कंपनी है, अब मैं घुमा फिरा के पैसा ले आया यहाँ पे, अब मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा, 5% टैक्स देना पड़ेगा। क्यों 5% क्यों 5% टैक्स देना पड़ेगा? क्योंकि सिंगापुर में कितना टैक्स है, 5% टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स कितना, 5% है, इसलिए मैंने कितना परसेंट टैक्स बचा लिया, अपना 20% टैक्स बचा लिया। सिंगापुर में पैसा ले गया, सिंगापुर में एक शेल कंपनी खोली सिंगापुर की नाम की, ठीक है, तो अब वो कंपनी सिंगापुर की ही कहलाएगी, और फिर वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसमें कौन टैक्स ले सकता है, सिर्फ सिंगापुर ही ले सकता है टैक्स। इस तरीके से 20% पैसा बच रहा है। तो ये एफडीआई दिख रहा है कि 81% एफडीआई, $81 बिलियन, 14% एफडीआई इंक्रीज हो रहा है, पर एक्चुअली में हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही लग रहा है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो हमारी एफडीआई है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो सेकंड पॉइंट ये है कि जो हमारे यहाँ पे एफडीआई भी आ रहा है ना, वो भी अच्छी क्वालिटी का एफडीआई नहीं आ रहा। एफडीआई देखो, बेस्ट चीज ये होती है कि देखो पैसा सस्ता होता है, एफआईआई आ जाए इन्वेस्ट करके, जब उनका बस जाने का मन करे तब चले जाए। उसके बाद अच्छा होता है एफडीआई, एफडीआई मतलब लॉन्ग टर्म तक रुके। एफडीआई से भी अच्छा एफडीआई वो कहलाता है जब वो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन करे, वो एफडीआई अच्छे एफडीआई कहलाएगा जो कैपिटल फॉर्मेशन करे। अगर कैपिटल फॉर्मेशन ही नहीं कर रहा है एफडीआई तो फिर नुकसान है। कैपिटल फॉर्मेशन अगर मैं आपको बताऊं तो 2021 में 2021 में जो कैपिटल फॉर्मेशन कर रहा था एफडीआई, वो सिर्फ 7.5% ऑफ टोटल एफडीआई हो रहा था।
हमारे देश में जितना भी एफडीआई आ रहा था 21 में, उसका 7.5% कैपिटल फॉर्मेशन में हो रहा था। कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बताता हूं मैं आपको। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, कैपिटल क्या होता है? देखो, कैपिटल जैसे ये डिजिटल बोर्ड है, जैसे एक लैपटॉप है, जैसे अगर एक रिक्शा वाला है जिसके पास महंगा वाला रिक्शा है, मतलब वो जो इलेक्ट्रिक रिक्शा या फिर पेट्रोल डीजल रिक्शा वाला रिक्शा है। एक रिक्शा वाला है जिसके पास जो साइकिल से रिक्शा चला रहा है, ठीक है। अब बताओ इनमें से कौन सा ज्यादा पैसे कमाएगा? एक इलेक्ट्रिक रिक्शा वाला जो रिक्शा कमाएगा, कि बाइसिकल वाला जिसने मतलब साइकिल में रिक्शा लगा के रखा है वो ज्यादा पैसे कमाएगा? कौन कमाएगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसके पास महंगा वाला रिक्शा वाला है ना, वो ज्यादा पैसे कमाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास जो पूंजी है, जो इसके पास कैपिटल है, वो क्या है? अच्छा है, वो बहुत बढ़िया कैपिटल है। ज्यादा बड़ा कैपिटल किसके पास है? इसके पास है। इसके पास ज्यादा कैपिटल है, तो इसलिए वो पैसे भी क्या करेगा? ज्यादा कमाएगा, ठीक है। वही इकोनॉमिकली अच्छा होता है। जितना ज्यादा कैपिटल का फॉर्मेशन, जितना ज्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट कैपिटल की तरफ जाएगा, जितने ज्यादा कैपिटल पूंजी फॉर्मेशन करेगा, उतना अच्छा है। पर हमारे देश में वैसा हो नहीं रहा। 2021 में 7.5% का ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा था, पर 2023-24 में कितना हो रहा है? ये ग्राफ बना हुआ है, देखो यहाँ पे लगा हुआ है ये ग्राफ। देखो 2023-24 में कितना हो रहा है? सिर्फ 2.4 हो रहा है, सिर्फ 2.4। और 2021-22 में जो वो हो रहा था, 2021-22 में जो हमारे पास एफडी आ रही थी, जो एफडीआई आ रहा था हमारे देश में, वो भी ज्यादा था कंपेयर टू 23-24। वो ज्यादा भी था और कैपिटल फॉर्मेशन भी ज्यादा हो रहा था। और अब एफडीआई भी कम आ रहा है और कैपिटल फॉर्मेशन भी कम हो रहा है, ठीक है। ये वाली बात हो रही है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं हम। देखो, ये जो कैपिटल फॉर्मेशन वाली बात है ना, इसको अगर आप हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला जो अभी गवर्नमेंट ने रिसेंट पॉलिसी लॉन्च करी है ना, अगर वो आप हमारी वीडियो देखोगे, हमारी मतलब आने वाली क्लास में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली वीडियो में भी गवर्नमेंट ने बोला है कि जो 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करोगे बाहर, जो फॉरेनर्स 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करोगे, वो इन्वेस्टमेंट तब कहलाएगा जब आप R&D में इन्वेस्ट करो, जब आप मशीन्स में इन्वेस्टमेंट करो, जब आप फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट करो। वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा अगर आप उससे जमीन खरीद रहे हो, लैंड खरीद रहे हो या बिल्डिंग बना रहे हो, मतलब कोई फालतू का अगर खर्च करो तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा। इन्वेस्टमेंट तभी वो इन्वेस्टमेंट, मतलब जो 4,000 करोड़ की जो लिमिट है ना, 4,000 करोड़ की जो लिमिट लगा कर रखी गवर्नमेंट ने, वो लिमिट एलिजिबल तभी है जब आप कैपिटल असेट में इन्वेस्टमेंट करो, अदरवाइज वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये एफडीआई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ चीज के बारे में बात कर लेते, थर्ड चीज के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड चीज ये है कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट तो आ रहा है, पर वो इन्वेस्टमेंट ग्रीन फील्ड में इन्वेस्टमेंट ना होकर क्या हो रहा है? ब्राउन फील्ड में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अच्छा, ब्राउन फील्ड क्या होती है? ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो लगी लगाई कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे अगर आप नोटिस करो, ये देखो हमारी लेंसकार्ट है। लेंसकार्ट एक अच्छी खासी स्टैब्लिश कंपनी है, उस पर अगर कोई आके इन्वेस्टमेंट करे तो कौन सा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा? वो ब्राउन फील्ड। ये देखो क्रिस्ट कैपिटल ने इन्वेस्टमेंट करा है। जैसे ये केयर हॉस्पिटल है, केयर हॉस्पिटल में किसने इन्वेस्टमेंट करा है? ब्लैक स्टोन ने इन्वेस्टमेंट करा है। तो हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो ठीक ठाक एस्टैब्लिश कंपनीज में हो रहा है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज हो रही है कि हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अगर आप ये लेंसकार्ट देखो, जोमेटो देखो या केयर हॉस्पिटल देखो, ये सर्विस सेक्टर की कंपनीज हैं। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। और सर्विस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होने की वजह से वो एक सर्विस सेक्टर में कोई कैपिटल फॉर्मेशन कुछ चीज बनती नहीं है, कुछ मोटा चीज बनता नहीं, कोई कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर सपोज आपको कोई आईटी की कंपनी खोलनी है, आईटी कंपनी से सर्विस सेक्टर कंपनी, या फिर अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाने की कंपनी खोलनी है, तो वो एक छोटी जगह में आ जाएगी। पर अगर आपको उसी वैल्यू, अगर आप एक आईटी कंपनी खोलो, वो अगर 1 एकड़ का लैंड यूज कर रही है, और अगर 1 एकड़ का लैंड यूज करके 100 करोड़ रुपए कमा रही है, तो अगर आपको 100 करोड़ की स्टील से 100 करोड़ कमाने वाली स्टील कंपनी अगर आप खोल ली है ना, तो वो आपको 50 एकड़ 100 एकड़ में खोलनी पड़ेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा, सर्विस में कम है। तो लोग क्या करते हैं? सस्ता सर्विस में इन्वेस्टमेंट करते हैं और पैसा कमा के निकल जाते हैं। और यही हमारे यहाँ इतने सालों से हो रहा है। अगर आप नोटिस करोगे 2009-10 में ये जो इन्वेस्टमेंट था, ये 12% इन्वेस्टमेंट था। 2020-21 में इन्वेस्टमेंट
0.9 अराउंड 76% जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो यही इन्वेस्टमेंट हो रहा है। कंपनी आ रही है 4-5 साल में निकल जा रही है, एफडीआई का एफडीआई हो जा रहा है और वो 4-5 साल में निकल जा रही है और वो इन्वेस्टमेंट कर रही है सर्विस में, वो कोई भी कैपिटल फॉर्मेशन नहीं कर रही है, वो सिर्फ वेंचर कैपिटल वही वाला काम हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये अगली परेशानी है। और हाँ, इन्वेस्टमेंट ब्राउन फील्ड में हो रहा है, ग्रीन फील्ड में नहीं हो रहा है। अगला अगला है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, ये देखो एक बेइज्जती, एक बहुत खुलेआम बेइज्जती लिखी हुई है, एक इस रिपोर्ट में खुलेआम बेइज्जती करी इंडिया की। 2016 में एक स्टडी हुई थी जिसमें ओलिवर ये ब्लैंचार्ड एंड जूलियन एक्लिन कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने रिसर्च करी थी। उसने ये बोला था कि अगर किसी देश में एफडीआई आ रहा है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर किसी देश में आ रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट इसीलिए नहीं आ रहा है कि वो उस देश में स्किल अच्छी है या उस देश में फ्यूचर में ग्रोथ का स्कोप अच्छा है, इस वजह से नहीं आ रहा है। वो इन्वेस्टमेंट इसीलिए आ रहा है उस कंट्री में क्योंकि यूएस में इंटरेस्ट रेट कम हो गया है। जब यूएस में इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो बाकी देश में एफडीआई इंक्रीज हो जाएगा। जब यूएस में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा तो बाकी देश से एफडीआई कम हो जाएगा। ये बात बोली उसने, है ना, बेइज्जती वाली बात। हमारे देश में मतलब लोग सोचते हैं, मतलब हर साल हमारे यहाँ पे एक इंडेक्स आ रहा है कि हमारे यहाँ एफडीआई अंडर 10 चल रहा है, अंडर 5 चल रहा है, इतने करोड़ का एफडीआई आ गया, $81 बिलियन का एफडीआई आ गया, पिछले साल से 14% ज्यादा का एफडीआई आ गया। फलाना ठिकाना हम इतनी तारीफ कर रहे हैं, पर ये तारीफ का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इस इंसान ने ये बेइज्जती कर दी है। इस इंसान ने बोल दिया कि भाई जो एफडीआई आ रहा है आपका वो यूएस की बदौलत आ रहा है, यूएस में क्योंकि यूएस में इंटरेस्ट रेट लो है इसलिए आपके पास एफडीआई आ रहा है। तो ये मैंने 4-5 पॉइंट बता रहे हैं जो बहुत क्लियर कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के एफडीआई में कितनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। अब अगला सवाल आता है हमें करना क्या चाहिए। भाई सिंपल सा ये काम करना चाहिए, ग्रीन फील्ड में एफडीआई अट्रैक्ट करना चाहिए, टेक्नोलॉजी स्किल डेवलपमेंट कराना चाहिए और टैक्स लूप होल जो भी हमारे यहाँ पे हो रहा है वो आपने देखा होगा ना कि सर्कुलर, हमने इधर इधर पढ़ा था ना, इकोनॉमिक ट्रैपिंग, जो हमारा पहला पॉइंट था। ये देखो राउंड ट्रिपिंग, ये जो परेशानी आ रही है ये परेशानी ना है, ठीक है। हमें लूप होल्स जो है उसे दूर करना चाहिए, ठीक।